हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। पंचदिवसीय दीपोत्सव का चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, इस दिन गोवर्धन पर्वत, भगवान कृष्ण और गाय माता की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं? भगवत पुराण के अनुसार जब वर्षा के देवता भगवान इंद्र ब्रजवासियों पर क्रोधित हो गए थे और उन्होंने मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दी थी, तब श्री कृष्ण ने मूसलाधार बारिश से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों को बचाने के लिए छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। करीब 7 दिनों तक गोवर्धन के नीचे सभी ब्रजवासियों ने शरण ली थी और इसके बाद से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। इसी गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने घर के आंगन में गोबर से पर्वत का निर्माण करते हैं और उसकी 7 बार परिक्रमा भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 13 नवंबर दोपहर 2:56 से हो रहा है और प्रतिपदा तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को होगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा पर बनने वाले शुभ योग: गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। उसके बाद से अतिगण योग शुरू हो जाएगा। अतिगण योग शुभ नहीं होता। शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र होगा। गोवर्धन पूजन विधि: गोवर्धन पूजन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाना चाहिए। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन के चित्र शयन मुद्रा में बनाना चाहिए। गोवर्धन की नाभि की जगह पर दीपक जलाकर रखना चाहिए। फिर नाभि वाली जगह को दीपक, खील, बताशे और पंचामृत से भर देना चाहिए। गोवर्धन की पूजा शुरू करने से पहले उन्हें फूलों से सजाना चाहिए और फिर उन पर धूप, दीप और फल अर्पित करने चाहिए। फिर गोवर्धन पर 56 भोज बनाकर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद गोवर्धन मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। आखिर में गोवर्धन भगवान की आरती करनी चाहिए और 56 भोग वाला प्रसाद लोगों में बांट देना चाहिए। गोवर्धन पूजा का महत्व: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा: पौराणिक कथा अनुसार ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल बलि चढ़ाते थे। एक बार कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा से पूछा कि हर कोई भगवान इंद्र की पूजा और उन्हें बलि क्यों चढ़ाते हैं। तब यशोदा माता ने कहा कि ऐसा करने से बारिश के देवता इंद्र खुश होकर वृंदावन में बारिश करते हैं और इससे फसल पैदा होती है और गायों को चारा मिलता है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर हम सब इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें तो गाय माता को पर्वत की घास से चारा मिलने लगेगा। जब श्री कृष्ण की बात माता यशोदा और नंदलाल ने मान ली तो उन्होंने पूरे वृंदावन वालों को भगवान इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रजवासियों पर मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया। भारी बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई और ब्रजवासी भी निराश हो गए। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों और पशुओं को पर्वत के नीचे शरण मिल गई। यह देखकर इंद्र और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति तेज कर दी। तब कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ जाइए और बारिश की गति को नियंत्रित करिए, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की तरफ आने से रोकिए। करीब 7 दिनों तक वृंदावन में मूसलाधार बारिश होती रही। तब ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव से कहा भगवान कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, और तब इंद्रदेव ने जाकर कृष्ण से क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण को उन्होंने 56 भोग वाला अन्नकूट भोजन अर्पित किया और गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की। तब से गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा की जाने लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।